सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण कार्य में कारक और उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। कारक, आपको पता है कारक क्या होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से आपने पहले भी ये किए। तो कारक आपको पता है क्या होते हैं। और उपपद विभक्ति क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उपपद विभक्ति आपके पाठ्यक्रम में अलग से भी है। तो जब ये कारक और उपपद विभक्ति आप करोगे तो आपको विशेष ध्यान देना होगा इसके लिए। उपपद विभक्ति आपके पाठ्यक्रम में अलग से एक टॉपिक आता है। ये एक्सरसाइज में है उपपद विभक्ति और आपकी अलग से भी आती है, इसलिए ध्यान से समझना। उपपद विभक्ति वह होती है जब हम कुछ विशेष धातु या शब्दों के साथ विशेष विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे कारक में तो आपको पता है कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको कारक में तो पता है कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने उपपद विभक्ति को भी सीखना है। तो उपपद विभक्ति में कुछ विशेष धातुओं और विशेष शब्दों के साथ विशेष विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो पहले हम अब करते हैं कर्म कारक। कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अवगच्छन्तु यदा क्रिया भवति अथवा कर्ता क्रियां करोति तदा किम अपि कार्यम अपि सिद्धम भवति। जानो, जब क्रिया होती है या कर्ता क्रिया को करता है तब कुछ भी कार्य भी सिद्ध होता है, कोई भी कार्य भी सिद्ध होता है, बल्कि कोई ना कोई कार्य होता है। अधोलिखितां प्रश्नान् तेषां च उत्तराणि पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ो और समझो। गायकः किं करोति? गायक क्या करता है? गायकः गीतं गायति। लेखकः किं करोति? लेखक क्या करता है? लेखकः लेखं लिखति। लेखक लेख लिखता है। रामः किं करोति? रामः वस्त्रं धारयति। राम वस्त्र धारण करता है। आपने ये देखा होगा कि इसमें जो उत्तर आया है, जो उत्तर में है, तो उसमें गीतम, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? द्वितीय विभक्ति का। ये हमारा कर्म कारक है। गायके क्या है? कर्ता है। गीतम क्या है? कर्म कारक है। और गायती क्या है? क्रिया है। तो इसमें जब भी कर्म कारक लगता है तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपने ये वाक्य पढ़ लेने हैं और देखना है कि किन किन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात कौन से शब्द कर्म कारक के हैं। ऊपरी लिखित वाक्येषु गीतम, लेखम, वस्त्रम, पुस्तकम, कवितां, भोजनम इति एतानि पदानि कर्म इति सन्ति। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन ऊपर लिखे वाक्यों में ये जो है शब्द, ये जो आए हैं गीतम, लेखम, वस्त्रम, पुस्तकम, कवितां, भोजनम, ये सब क्या है? कर्म है। किम इति प्रश्नानां यानि उत्तराणि सन्ति तानि कर्म कारकानि सन्ति। क्या ये प्रश्नों की जो उत्तर है
वे कर्म कारक हैं। बल्कि जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो उनके उत्तर आए हैं, वो कर्म कारक में है। कर्म कारके च द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सब पढ़ने का अर्थ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्मपदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे लिखे वाक्यों में कर्म पदों से रिक्त स्थान को पूरा करो। बालः डैश पश्यन्ति। बालक किसको देख रहे हैं? अब आपको यदि ऊपर कर्म कारक ना भी लिखा होता तो भी आपको द्वितीय विभक्ति ही भरनी थी। उद्यानम, क्योंकि यदि आप हिंदी करके भी इसमें शब्द भरेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें उद्यानम आएगा, क्योंकि बच्चे बाघ को देख रहे हैं। अब जो गलत शब्द है उनको भी करके देख लो। उद्याने, उद्याने का अर्थ होता है बाग में। बच्चे बाग में देख रहे हैं, गलत है। बाग में देख रहे हैं, गलत। उद्यानस्य, बाग का। बच्चे बाग का देख रहे हैं, ये भी गलत है। तो इसमें हमारा कर्म कारक कौन सा है? उद्यानम। बच्चे बाग को देख रहे हैं। छात्रे डैश पठते। छात्रे किस पाठम पठते, पाठ को पढ़ रहे हैं। दो छात्र पाठ को पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? पाठम। अगला है गुरु डैश आह्वयति। आह्वयति होता है बुलाता है। गुरु डैश बुलाता है किसको? शिष्यान, शिष्यों को। ये इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसके लिए आपको शब्द रूप आने बहुत जरूरी हैं, तभी आप बता पाओगे, देख पाओगे कि किसमें कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति है। यहाँ पर आपको शब्द रूप आने बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? शिष्यान, शिष्यों को। गुरु शिष्यों को बुलाता है। अहम डैश संग्रामी। मैं इसमें अब उत्तरम, मैं उत्तर को याद करता हूँ। उत्तरम, ये गलत है, उत्तराई नहीं आएगा, उत्तरेभ्य भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? उत्तरम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति हमारी उत्तरम में है। बालिका डैश कथयति। अध्यापकम, बालिका अध्यापक को कहती है। स डैश पाठयति। स, यहाँ पे अब द्वितीय विभक्ति किसमें है? माम, वह मुझको पढ़ाता है, वह मुझको पढ़ाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? माम, क्योंकि मया में तृतीय है और मह्यम में चतुर्थी है। माम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यदा विभक्ति प्रयोग है कारक आधारितम न भवति अपितु कस्यचित् शब्दस्य योगे भवति तदा तत्र उपपद विभक्ति भवति। इस पंक्ति को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसको आपने अपनी बुक में टिक भी कर लेना, क्योंकि इसको आपने पढ़ना है और नीचे वाले शब्दों को याद करना है। अब समझो क्या लिखा हुआ है। जब विभक्ति का प्रयोग कारक के आधार पर नहीं होता अपितु किसी शब्द के योग में होता है, तब वहां उपपद विभक्ति होती है। अब आपको समझ में आ गया। बल्कि जो विभक्ति है वो कारक के आधार पर नहीं होती और यहाँ पर शब्द के योग में उपपद विभक्ति होती है। जहाँ शब्द के योग में विभक्ति लगती है वहां पर उपपद विभक्ति होती है। जैसे यथा उभयतः, अभितः, परितः, विना, प्रति। अब आपने ये शब्द आपने याद करने हैं। आपको पता होना चाहिए शब्द
कि उभयतः अभितः परितः विना प्रति एतेषां पदानां योगे अपि द्वितीया विभक्तिः प्रयोगः भवति। इन पदों के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, अभितः चारों ओर, परितः भी चारों ओर, विना बिना करते बिना, प्रति की ओर, जैसे मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूं, मैं घर की ओर जा रहा हूं, तो प्रति। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये शब्द आपने याद करने हैं। ये आप इस अभ्यास में आपकी कारक के साथ साथ आपकी उपपद विभक्ति भी हो रही है। उपपद विभक्ति का जो आपका अलग से टॉपिक है वो भी आपका साथ साथ हो रहा है। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान पूरा करो। अब ये जो उदाहरण है, ये सब उदाहरण आपकी उपपद विभक्ति की है। अब इसमें कारक नहीं देखोगे आप, उपपद विभक्ति। छात्र है पुस्तकम विना न पठती, ब्रैकेट में पुस्तक दे रखा है। अब विना के योग में आपको पता होना चाहिए कि द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए आपने पुस्तक में द्वितीया विभक्ति लगा देनी है, तो क्या आएगा पुस्तकम। इसी तरह डैश अभितः छात्राः सन्ति गुरु। अब गुरु में भी आपने द्वितीया विभक्ति लगानी है, तो क्या आएगा गुरु अभितः छात्रा सन्ति, क्योंकि अभितः के योग में द्वितीया विभक्ति आएगी। ये सब द्वितीया विभक्ति वाले शब्द हैं। छात्राः गृहं प्रति धावन्ति। सरनीम उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु। सड़क को दोनों ओर देखकर चलो। पुत्र है अम्बाम प्रति अधावत। लड़का मां की ओर दौड़ा। डैश परितः शिष्याः तिष्ठन्ति। आचार्यं परितः शिष्याः तिष्ठन्ति। आचार्य की ओर, आचार्य के चारों ओर शिष्य बैठे हैं। परितः चारों। रामः मित्रम विना न क्रीडति। मित्रम, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आपको पता है सब उपपद विभक्ति के शब्द हैं, इसलिए इन सब में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अभी कुछ और हैं जिसमें आपने ये भी ध्यान देना है। गम धातु प्रयोग है। यत्र गम्यते तत्र स्थानवाची शब्दे द्वितीय विभक्ति। जहां पर भी गम धातु का प्रयोग होता है और स्थान के लिए प्रयोग होता है, वहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालाः गृहं गच्छन्ति, बच्चे घर को जा रहे हैं। गच्छन्ति है तो गृहं आएगा। जनाः दिल्लीम् आगच्छन्ति, लोग दिल्ली की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दिल्ली में भी द्वितीय विभक्ति, क्योंकि आगच्छन्ति गच्छ गम धातु का प्रयोग हो गया, तो इसलिए लोग दिल्ली से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने दिल्ली से तृतीयाकरण कारक नहीं आपने प्रयोग करना, क्योंकि गम जहां पर धातु लगती है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ये आपने ध्यान देना है। इसी तरह रक्ष धातु प्रयोग है। अपि यस्य रक्षां क्रियते तस्य अर्थवाची शब्दे द्वितीय विभक्ति प्रयोग है। रक्ष धातु की योग में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है। धन्यवाद बच्चों, आपने ध्यान से यहाँ तक करना है।